का भी स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हम दोस्तों कि जो लोग नशा करते हैं तो नशे का प्रभाव कितनी पीढ़ियों पर पड़ता है। नशे का, समझिए इस बात को, नशे का प्रभाव कितना, नशे का, ये पेन ठीक नहीं चल रहा, दूसरा वाला दिखाओ। अभी आ जाओ, ये बंद कर दो, एक मिनट। नशे का प्रभाव कितनी हमारी पीढ़ियों को बर्बाद और तबाह कर सकता है या कर रहा है, कितनों को। क्या समझते हैं आप कि नशा सिर्फ आपको ही बर्बाद कर रहा है? आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, जो लोग भी नशा करते हैं तो नशे का प्रभाव कितनी पीढ़ियों पर हो सकता है या होता है, तो आज हम बात करेंगे कि क्या हमारी एक जनरेशन तो हो गई कि हमारे मम्मी पापा, हमारे पापा एक जनरेशन, और दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन हमारे बच्चे। क्या हमारे बच्चे भी अगर नशे बने तो क्या उनकी गलती होगी? हाँ जी बताइए। उनकी कोई गलती नहीं होगी। सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए। अगर हमारे बच्चे भी, जो हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं यहाँ पर, मतलब वो तीसरा वाला खोल दो, हाँ इधर से तीसरा, ये आप देखें कि बच्चे किस तरीके से नशे में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसको थोड़े ध्यान से और महसूस करें कि अगर हमारे बच्चे भी नशा करेंगे तो उनकी क्या गलती है। बंद, तुम चल। देखिए, महसूस करें कि इसमें आपके बच्चे भी ऐसे ही हो सकते हैं। फिर देखें कि आपके माँ बाप पर क्या बीतती है। ये जो पिक्चर है, ये आपके बच्चे, माँ बाप पे तो बीत ही रही है, बच्चों पे भी बीतेगी। एक बार लाइट जला दो। इस बात को देखें कि क्या कहना चाहते हैं। लाइट बंद कर दो। याद भी दिखाई देती है कभी कभी। हीरो तो शराब पी के बड़े चिल्लाना बोलता है और बड़ा ग्लैमरस लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जो लोग शराब पीते हैं और ड्रग, हाँ कितनी उम्र कितनी बेटा तेरी? हमारी 13 साल। सलूशन कब से पी रहा बेटा तू? जय कोई 2-3 साल का। कैसे शुरुआत हुई इसकी? शुरुआत कैसे करी इसकी? शुरुआत पहले हम पीते थे इससे बड़ी से ना, सिगरेट से सुलोचन से ट्यूब फिर सुलोचन सीखा। ट्यूब क्या चीज होती है? पंचर जोड़ने वाली। नशा कैसे हो जाता है? ऐसे होता है, बहुत भयंकर, दारू से भी भयंकर होता है। लगा तबाही और जिल्लतें झेलते हैं यार। जीते तो हैं, लेकिन बस ये वैसे ही है जैसे एक आदमी के पैर है, फिर भी वो घसीट के चल रहा है। कितनी खराब बात है ये। एक आदमी के दोनों पैर हैं लेकिन वो कैसे चल रहा है? घसीट के चल रहा है अपने को। तो ऐसे ही आपका जीवन है।
हैं, सब चीज़ें चल रही है, जीवन खाना भी खा रहे हो, ठीक है, और सब चीज़ें भी कमा भी रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये घसीटना है जीवन को, अपना जीवन भी घसीट रहे हो और सच कह रहा मैं, जोड़ कर बताइए ये बात। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। पियो, हेलो कुंदो, आवाज। और किसी चीज का शौक है तेरे बीड़ी पीता हूँ, दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, चरस पीता हूँ, एफएम पीता हूँ, स्नैक पीता हूँ, स्लोजन पीता हूँ। अच्छा एक बात बता, तेरे को सोल्यूशन निकलेगा तो तेरे को क्या होगा, परेशान होगा क्या? नहीं पीऊंगा ना, फूल के अंदर लगी, परेशान, बुखार हो जाएगा। अभी हुई है मोटी उल्टी? हाँ, 2-3 दिन नहीं किया था ना, फूल जो हो गई थी। मतलब उसको लग रहा है अगर मैं नशा नहीं करूंगा अस्पताल में गया? तो मेरे को तकलीफें ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, मतलब नशा करके ही मैं ठीक रह सकता हूँ। और क्या आप भी तो ऐसे ही हैं? बताइए, आप भी? दोस्तों लाइट जला दो, थोड़ा सा वीडियो बनाते हो। लाइट 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 लाइट, ये भाई सब पीछे देखने में लग रहा है। अगर तू मेरे पे ध्यान दे रहा होता तो तुझे समझ आया था किसको कह रहे हैं। आपसे सबसे ज्यादा खुश होते हैं आपसे सुना। और देखा दोस्तों आपने कि एक नशा करने वाला, एक नशा करने वाला, मतलब देखिए अगर आपके बच्चे नशा करेंगे तो पैर जिनके हिल रहे हैं समझ लीजिए वो बहुत विचलित हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने, ये पक्की बात है। इसलिए सेंटर में जितने भी लोग रहते हैं वो कुछ ना कुछ हिलाते रहते हैं। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? उनका दिमाग देखिए, पैर नहीं हिल रहा है, पैर क्या हिल रहा है? दिमाग हिल रहा है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों आपसे कि जो व्यक्ति नशा करते हैं तो इनकी कितनी जनरेशन को असर होगा, प्रभाव पड़ेगा? इनकी 3 जनरेशन, कितनी जनरेशन? 3 जनरेशन। एक तो जो व्यक्ति स्वयं जो नशा कर रहा है, जो नशा कर रहा है स्वयं, सेल्फ। थोड़ा सा और आगे आ जाओ प्रमोद, नहीं तो जूम करना पड़ता है ना, वो फट जाती है। और आगे आ जाओ। नहीं जूम जाएगा, नहीं और जो जूम करेंगे ना फट जाएगा, इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हें जब ये जूम करोगे ना तो क्लैरिटी चली जाएगी। तो जो नशे के प्रभाव, आपने देखा बच्चे कैसे नशा कर रहे हैं, आपने देखा वो बच्चा कैसे नशे में, मतलब दीन दुनिया का उसको। अच्छा आप भी तो ऐसे ही हैं, आप भी, कि आपको पता ही नहीं कर क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, जा कहाँ रहे हो, आ कहाँ रहे हो, जीवन में आगे क्या होगा। अगर आपके बच्चे भी एक नशा करें तो उनका कोई दोष होगा? बताइए, अगर आपके बच्चे भी नशा करेंगे, आपके पापा मम्मी भी स्मैक पी के घूमे तो उनका कोई दोष होगा? देखिए 3 पीढ़ियों को प्रभाव करता है नशा, बर्बाद करता है। एक तो स्वयं व्यक्ति, और एक उसके पिताजी, एक पीढ़ी, वो स्वयं,
दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी हो गई उसके बच्चे, जो नशा करता है उसके बच्चे। तो नशे ने कितनी पीढ़ी को प्रभावित किया, कि बर्बाद किया, तबाह किया। भाई साहब आपको लग रहा है आप थोड़ा सा कर रहे हो, क्या लग रहा है? मैं तो थोड़ा थोड़ा करता हूं जी। क्या कह रहा है? मैं तो लड़ाई में आ गया हूं यहां पर। अरे भाई साहब मानने को तैयार ही नहीं है आप। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मैं नशे के कारण यहां पर, क्या कह रहे हो आप? मैं नशे के कारण यहां, नशा तो मैं जब मर्जी छोड़ देता हूं, 2-2, 3-3 महीने के लिए। मैंने पीछे 6 महीने छोड़ दिया था, हाथ भी नहीं लगाया था। फोन कर लो मेरे घर में, अभी पूछ लो मेरे माँ बाप से, मेरी बीबी से पूछ लो, अगर मैंने 1 साल तक हाथ भी बस वो थोड़ा सा वो लफड़ा हो गया था, एक चक्करबाजी, तो मैंने, और वो लड़ाई हो गई थी, इस वजह से मैं तो यहाँ आ गया। मैं तो एक ही दिन पी थी मैंने तो। अरे भाई साहब डिनायल ही नहीं खत्म हो रहा है आपका। मतलब अपनी हालातों को, बीमारियों को सही से ना समझना भी रिकवरी में बाधा है, मुसीबत है दोस्तों। रिकवरी में नहीं आ पाएंगे। तो अगर आपके बच्चे, आपके पिताजी, आपके बच्चे और आप तीनों ही शाम को महफिल जमाएं, नशा करें, कितनी अच्छा रहेगा ना। हाँ जी, नहीं तैयारी तो यही कर रहे हो आप, तैयारी तो तुम्हारे नहीं करने से क्या होता है भाई साहब। अगर आपके बच्चे स्मैक पिएंगे, गांजा पिएंगे, शराब पिएंगे, तो किसी को दोष, क्योंकि आप रोल मॉडल नहीं बने। आप एक आदर्श व्यक्तित्व, आप एक आदर्श बेटे, आप एक आदर्श बाप, आप एक आदर्श भाई, आप एक आदर्श दामाद। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूं? और समझ ये रहे अपने आप को कि मैं बड़ा दिमागदार। अरे भाई साहब कोई दिमागदार नहीं है आप। और देखिए ये क्या हो रही है तीनों की, क्या हो रही है? जिल्लत क्या हो रही है? बर्बादियां, तबाहियां और जिल्लतें। इन तीनों के नसीब में लिखने वाले ने लिख डाली। क्या लिख डाली? किसने लिख डाली? नशा। नशा सिखाया यारों ने, यारों का क्या कसूर था। नशा किसने सिखाया है? यार हम भी तो कुछ सिखा रहे हैं आपको, ये तो नहीं सीख रहे आप। देखिए कोई माइका लाल आपको नशा मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप ये फैसला ना लें कि मुझे प्रोग्राम करना है, मुझे कार्यक्रम करना है। अगर आप कार्यक्रम करने को तैयार हैं, मेरे पास भी जादू नहीं है, किसी सेंटर में जादू नहीं है। सेंटर में आपको मोटिवेट किया जाता है कि नशा मुक्त होकर बहुत सारे लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। जी सकते नहीं है भाई साहब, आप देखना ही नहीं चाह रहे हो। नशा मुक्त बहुत सारे लोग होकर अपना जीवन जी रहे हैं। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? आप देखना, समझना, आपने अपना प्लान बनाया हुआ है। आपने, मैं इनके हिसाब से नहीं चलूंगा। क्या कह रहे हो आप? मैं अब गांव चला जाऊंगा, मैं अब जगह बदल लूंगा, मैं अब काम बदल लूंगा, मैं बीवी बदल लूंगा, मैं बच्चे बदल लूंगा, मैं नशा बदल लूंगा, मैं तरीका बदल लूंगा। मतलब बहुत सारी चीजें करना चाह रहे हो आप। भाई साहब कुछ भी नहीं होगा इनसे। आपकी हालतें और दुर्गति बनती चली जाएगी जब तक आप प्रोग्राम। और नहीं तो भाई साहब अगर आपके बच्चे भी कल स्मैक पिएंगे, शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे, तो उनको दोष मत देना, डांटना मत। क्यों? क्योंकि उनके लिए आपने यही माहौल तैयार किया है।
आपके पिताजी समय से पहले इस दुनिया से चले जाएं, बीमारियां लग जाएं माँ बाप को, तो किसी को दोष मत देना, अपने को दोष देना कि मेरे कारण मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे जग जग की रुसवाई बदनामियाँ बेइज्जतियाँ सह रहे हैं। किसी को दोष मत देना, ऊपर वाले से कुछ मत कहना, क्योंकि सबसे बड़े जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप किसी की ना सुनना चाहते ना